हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस लेके आया हूँ। जो आज 12 तारीख का जो पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट में एसबीआई क्लर्क मेंस में। उसके रिगार्डिंग ही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, ताकि जो मैंने देखा है, जो भी एनालिसिस मैंने सुना है या फिर मैंने जो पूछा था, उसमें से यही पता चला है कि जो ओवरऑल पेपर जो देखा गया है फर्स्ट शिफ्ट में, वो थोड़ा सा हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ इजी है। तो सेक्शन वाइज बात करेंगे हम थोड़ा सा कि किस तरीके से क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं। अगर हम बात करें कि ओवरऑल देखा जाए, तो जो जनरल अवेयरनेस और जो हमारा जीएस का सेक्शन था वो भी थोड़ा सा लाइक मॉडरेट लेवल का आया था। एंड देन उसके बाद जैसे कि देखें कि जो हमारी इंग्लिश का सेक्शन था वो भी, जो 10 तारीख की बात करूँ, 10 तारीख को मैंने एक वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करा है, जिसमें 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट में मैंने खुद पेपर दिया था। उसमें जो दो सेक्शन जो थे, लाइक रीजनिंग और जीएस, वो मॉडरेट लेवल के थे। लाइक इजी टू मॉडरेट नहीं थे, हाँ मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे। हमारे लाइक हम जिस उसमें शिफ्ट में मैंने पेपर दिया था उसमें। बट अगर मैं 12 तारीख वाली की बात करूं, इसमें जो रीजनिंग का सेक्शन है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है एज कम्पेयर टू 10th ऑफ अप्रैल। एंड अगर हम उसमें उसकी बात करें, मैथ्स की बात करें, तो हमारे मैथ्स भी थोड़ा सा ये था, हमारा इजी टू मॉडरेट था। इजली हम डीआई वगैरह 10 तारीख को जो डीआई वगैरह हम कर सकते थे। लेकिन इस 12 तारीख की बात करें, इसमें जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस इसमें देखे गए हैं। अर्थमेटिक क्वेश्चंस हैं, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो हमारा उसमें भी थोड़ा सा डिफिकल्ट का था, और इसमें भी डिफिकल्ट है। अभी थोड़ा सा यही देखा जा रहा है कि ओवरऑल जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी सेफ अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, तो सेफ अटेम्प्ट इतने होने चाहिए, लाइक 98+ अटेम्प्ट तो होने चाहिए विथ एक्यूरेसी, जिस तरीके से पेपर ये आ रहे हैं। ठीक है, बाकी ये देखो ऐसे कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मेरिट के हिसाब से पेपर होते हैं। अगर इसमें क्या है, अगर डिफिकल्ट लेवल है तो सबके लिए है, कोई इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं है। उस चीज़ के लिए अगर आप लोगों ने इस शिफ्ट में पेपर दिया है तो निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें तो देखो सबके लिए है। और ये जीएस सेक्शन हो गया या फिर रीजनिंग है, इंग्लिश जो भी सेक्शन है, इसमें अगर डिफिकल्ट लेवल आई है क्वेश्चंस, तो सबके लिए ही अटेम्प्ट, सबके अटेम्प्ट कम होंगे, तो मेरिट के हिसाब से चीज़ें हो सकती है कुछ। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, तो हम लोग को नॉर्मली हम मेंस की ये चीज़ें देखते हैं कि भाई ये टॉपिक्स आते हैं, बट हम पेपर में जो चीज़ें मैंने देखी है वो थोड़ा सा ये होता है कि हर टॉपिक से चीज़ें आती नहीं है, बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं वो। कभी आप जैसे मैं उसकी बात करूं कि अगर इंग्लिश की बात करूं, तो इंग्लिश में जहाँ तक ये 12 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें 3 तो आरसीज थी। एक आपका था पॉलिटिकल बेसिस आरसी थी, एंड एक आपका एंटीबायोटिक पे कोई आरसी थी, वो थी, और एक नॉर्मल वैसे आरसी थी, ठीक। फिर उसके बाद ईडीएम्स हो गया, मिस स्पेल्ट हो गया, एरर हो गया, एंड तो उसमें 10 तारीख वाले में भी हमारा वो था मैच द कॉलम, इसमें भी मैच द कॉलम था। ठीक है, स्टार्टर्स थे, या जो थोड़े बहुत जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश के सेक्शन में ये सब देखे गए हैं। ये सारे जो है मॉडरेट, लाइक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। और हमारे में ये थोड़ा ये था कि भाई हम जो हमारी जो लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो चीज़ें आई थी, वो हम रीड करके इजिली, मतलब ऑप्शंस के हिसाब से या फिर एक बार रीड करके क्वेश्चंस के हिसाब से हम चीज़ों को अटेम्प्ट कर पा रहे थे। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा बताना कि किस तरीके से, क्योंकि देखो फर्स्ट शिफ्ट में मैं देने तो नहीं गया, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उसी की रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ। लाइक अगर आप लोग को भी लगता है कि हाँ आप कुछ बता सकते हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं भी थोड़ा सा श्योर हो जाऊँ, राइट। एंड उसके बाद मैं बात करूँ, अगर मैं ये देखूँ कि हाँ भाई, लाइक रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ, तो रीजनिंग सेक्शन में देखो हमारे में भी क्या हुआ था, थोड़ा सा न्यू कोडिंग डिकोडिंग जो आया था 10 तारीख वाले पेपर में, वो बहुत न्यू मॉडल कोडिंग डिकोडिंग था। इनपुट आउटपुट भी थे, और तो उसमें जैसे देखा जाए कि भाई बोलते हैं ना कि न्यू पैटर्न करके एसबीआई का शुरू से ही रहा है कि अगर हम जिस चीज़ को हम पढ़ के आते हैं, और वो कुछ ना कुछ, मतलब उसमें क्या था, चेंजमेंट करके ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही आज भी हुआ है। मैंने 10 तारीख को, लाइक कल भी मैंने एक वीडियो बना के डाली थी कि जो भी भाई बहन, जो भी हमारे दोस्त लोग पेपर देने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें को मेंटली मतलब स्टेबल रहें और मेंटली प्रिपेयर रहें इन चीज़ों के लिए, राइट। इसमें भी देखो, जैसे कि मैंने मुझे पता चला है कि इसमें भी कोडिंग जो है न्यू पैटर्न की कोडिंग ही आई है एसबीआई क्लर्क इसमें 12 तारीख वाले में, राइट। एंड एक रिजल्टेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, एंड सीक्वेंस बेस्ड पजल था, ईयर बेस्ड पजल जो कि 10 तारीख में भी आया था, एंड क्रिटिकल रीजनिंग थे, डाटा सफिशिएंसी
ये सब तो आते ही आते। मशीन इनपुट आए थे। मशीन इनपुट इसमें ऐसा आया था फर्स्ट शिफ्ट में, थोड़ा पांच स्टेप थे और उसमें ये था वर्ड और नंबर के हिसाब से दोनों को अरेंज करना था। एंड उसके बाद स्लॉक्स, तो हमारे में इसमें स्लॉक्स सिंपल आया था, हमारे में स्लॉक्स जो आया था वो थोड़ा सा कंडीशनल आया था कि भाई जैसे उसमें बोलते हैं ना कि सम नोट को प्लस से डिनोट कर रहा है, परसेंटेज को नो से कर रहा है, तो इस तरीके से कंडीशनल कोडिंग मतलब स्लॉक्स हमारे में आए थे, राइट। एंड उसी की बात अगर मैं करूँ कि अर्थमेटिक की बात करूँ तो अर्थमेटिक में लाइक क्वांट में अर्थमेटिक आए हुए थे, राइट। एंड पाई चार्ट आ गया। पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस जैसे बहुत बोलते हैं, पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, हमारे में भी 10 तारीख को पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस आए थे, वो रेशियो पे बेस्ड थे। फिर लाइन ग्राफ आ गया। देन उसके बाद देखा जाए तो नंबर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज भी आए थे। एंड नंबर सीरीज जो था डबल सीरीज वाले क्वेश्चंस थे मैथ्स में, राइट। एंड अप्रोक्सीमेशन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड उसके बाद क्वांटिटी कंपैरिजन जो पेपर में आते हैं वो भी इसमें देखा गया है। एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आए हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ये देख सकते हैं हम कि किस तरीके से चीज़ें या किस तरीके से एसबीआई चीज़ों को पूछ रहा है, लाइक आने वाले जो भी पेपर्स होंगे। तो जैसे कि अगर कोई भी लाइक मैं हो गया या फिर आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं एसबीआई पीओ एसबीआई कलर की, तो हम लोगों को भी ये थोड़ा सा पता है कि भाई एसबीआई ही मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री का जो पैटर्न है वो सेट करता है, राइट। सो अब तो देखो पेपर तो हो गया है, अब जिसका जैसा भी जाना था वो चला गया है, तो इस चीज़ को लेके ज़्यादा टेंस नहीं होना है, क्योंकि ये ऐसा मतलब पेपर है, ये गवर्नमेंट लाइक इस गवर्नमेंट का पेपर है भाई, एसबीआई का पेपर है, थोड़ा टफ तो रहेगा। सो इस चीज़ों को लेके डिमोटिवेट नहीं होना है। और हमने जो भी प्रिपरेशन करा था मैंने खुद करा है, और लोग मेरे साथ के जो भी बच्चे थे और फिर जो भी लोग कर रहे हैं, तो वो चीज़ देखो बेकार तो जाता नहीं है। नेक्स्ट लाइक अगस्त में फिर आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। सो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पेपर दे के आया है, बहुत अच्छा था कि आप लोग चलो यहाँ तक तो पहुँचे कि एटलीस्ट ये इस स्टेज पे आप पेपर दे सकते हो। देन उसके बाद जो भी पेपर दे के आया है, ये जितने भी बच्चे अच्छे से परफॉर्म करा है जिन्होंने, उन सबका हो ही जाएगा। सो इस चीज़ का निश्चिंत रहना। और इस चीज़ को ज़्यादा ही मतलब बोलते ना कि उस पर मत लेना कि भाई टेंस में होना कि मेरा पेपर खराब चला गया फिर ऐसा चला गया, तो उसको लेने से कुछ होगा नहीं। अब जो होना था हो गया, अब उसको छोड़ो, लेट गो करो और आगे वाले जो आने वाले पेपर हैं उसकी तैयारी करो और उसमें लग जाओ, राइट। अभी कुछ टाइम है, थोड़ा सा रिलैक्स करके अब लगो ताकि उस पेपर को आराम से आप निकाल सको, राइट। सो अभी तक तो यही जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और जैसा भी आप लोगों को जैसा भी ये वीडियो लगता है या फिर जो भी सजेशन आप देना चाहते हो या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो जो मैंने मिस कर दिया इस वीडियो में, सो आप वो दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास अभी जीएस के रिगार्डिंग अभी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई है कि किस तरीके से मतलब फाइनेंशियल बेसिस पे कितने क्वेश्चंस आए हैं। क्योंकि हमने अगर मैं 10 तारीख वाली बात करूँ तो 10 तारीख में जो फर्स्ट शिफ्ट का जीएस था वो मतलब एज कम्पेयर टू सेकेंड शिफ्ट बहुत ही ईजी था। मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, मैंने खुद क्वेश्चंस एनालिस करा, तो वो बहुत ही इजी था। लाइक बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप इजीली कर सकते थे, राइट। मैं लाइक क्वेश्चंस आपको अगर आप बोलोगे तो मैं वो क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को कंपैरिजन करके कि भाई कौन सा शिफ्ट आप खुद देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चंस आए। दोनों शिफ्ट में जमीन आसमान का अंतर था। हमारे शिफ्ट में जो मैं देख आया हूँ उसमें बस मुश्किल से मैं लास्ट 6 मंथ्स का मैं खुद पढ़ के गया हूँ, तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आए थे। और वही अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की मैंने देखा था तो उसमें बहुत ही डुएबल क्वेश्चंस थे जो इजीली हो रहे थे, ठीक है। सो उसी हिसाब से कट ऑफ भी जाएगा फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो वो चीज़ें आप निश्चिंत रहिएगा। सो अब तक अभी के लिए यही वीडियो रखते हैं। और आप लोगों का जो भी सजेशन होगा, जो भी आप लोग बोलना चाहेंगे या फिर जो भी आप लोगों को लगता है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, राइट। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने भाई को सपोर्ट करो ताकि मैं चीज़ों को और अच्छे तरीके से लेके आऊँ आप लोगों के लिए जो फ्रूटफुल हो सके। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है सो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं टाइमली आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा, ठीक है। सो और आप लोग दोस्तों लोगों जो भी लोग बैंकिंग या फिर जो भी गवर्नमेंट लाइक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे भी शेयर कर सकते हो। देखो ये चीज़ें थोड़ी सी, ये चैनल ऐसा होगा थोड़ा सा फ्रूटफुल ही चीज़ें आएंगी, कोई ऐसा टाइम पास या फिर ऐसा लाइक इररिलेवेंट चीज़ें मैं लेकर नहीं आऊँगा। सो आप लोग से यही लाइक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मैंने बताया है या फिर जो भी चीज़ें मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया है तो आप वो भी देख सकते हो। सो अगर वो चीज़ें थोड़ी सी सही लगती है तो सपोर्ट करना ना भूलें। सो
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना, धन्यवाद।